इफ्तार की तैयारी हो और उसमें आपके पालक और आलू और प्याज और बेसन वाले पकोड़े और साथ में आपके बेसन वाले चिप्स ना हो तो आपकी इफ्तार मुकम्मल नहीं होती। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जनाब आलू के लंबे लंबे जो हैं वो पीसेस काट के तो उनको बेसन लगा के मैं फ्राई कर रही हूँ। और दूसरी तरफ ये देखें जनाब क्रिस्पी एंड क्रंची पकौड़ा जो हैं वो तैयार हो चुके हुए हैं और ऑलरेडी एक ट्रे जो है वो मैंने वहाँ पे निकाल के रखी हुई है। तो ये जनाब अफ्तार की तैयारी है। बेसन वाले चिप्स और पकौड़े, फ्रूट चाट ऑलरेडी बना के मैंने फ्रिज में रख दी हुई है। उसके साथ साथ मैंने चिकन मखनी और बॉइल्ड चावल बनाए हैं खाने में, समोसे हैं और क्या है जनाब और खजूरें हैं, उसके साथ मैकरोनी एंड कीमा भी है। दैट्स दैट। आई होप कि आपको पकौड़े और चिप्स देख के जो मज़े आ रहे होंगे और मुंह में जो पानी आ रहा होगा उसका एक नेक्स्ट लेवल होगा। दिखाती हूँ करीब से। ये जनाब पकौड़े जिनको मैं अब निकाल रही हूँ, चिप्स को इनफैक्ट निकाल रही हूँ। और ये लास्ट लोड था जो मैंने अब निकाल दिया है। काफ़ी मैंने लगता है ज़्यादा ही बना लिए हैं। ये पकोड़े हैं जी, क्रंची और क्रिस्पी। आपको उठा के दिखाती हूँ, देखें इतना क्रंची और क्रिस्पी पकोड़ा है, ज़बरदस्त किस्म का। और दूसरी तरफ मैं चिप्स जो है बस अब वो निकाल रही हूँ। लास्ट लोड है। अभी 6:08 हुए हैं और रोज़ा खुलेगा 6:18 या 19 मिनट पे। तो हर चीज़ जो है वो पहले से तैयार कर ली है। अच्छा होता है कि आप हर चीज़ को टाइम से पहले तैयार कर लें ना, तो वो अच्छा रहता है। ये हो गए पकोड़े और चिप्स। अभी मैंने इसको स्टोव पे ही छोड़ दिया क्योंकि स्टोव की जो टॉप सरफेस है वो काफ़ी गर्म है। तो पकोड़े गर्म रहेंगे अगले 5 से 10 मिनट के लिए, जब तक कि इफ़्तार का टाइम शुरू होगा। और फ्रूट चाट ऑलरेडी फ्रिज में है। बाकी सारी चीज़ें मैंने टेबल पे आहिस्ता आहिस्ता अब लगानी शुरू करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। पकोड़े और चिप्स। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।